हेलो देयर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं जीएसटी R1 को लेकर के। जीएसटी R1 को पूरा डिटेल में समझेंगे, एक्सेल पर जो वर्किंग है उसको भी समझेंगे कि वो वर्किंग कैसे हमने प्रिपेयर की है, और जीएसटी R1 के अंदर कौन कौन सी टेबल में हमें डेटा डालना होता है। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं जीएसटी R1 सीखना, फाइल कैसे करें, सब चीजें डिटेल में जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, जस्ट डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन आल्सो सो दैट यू विल रिसीव नोटिफिकेशन अबाउट अपकमिंग वीडियोस। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स बिगिन आवर टॉपिक राइट नाउ। तो डियर, हम आते हैं जीएसटी R1 पे, पोर्टल के ऊपर आ जाते हैं। हम कैसे जाएंगे? सर्विसेज टैब में जाना है आपको, रिटर्न्स में जाना है, आफ्टर दैट रिटर्न डैशबोर्ड, और उसके बाद आपको यहां पर अपना फाइनेंशियल ईयर, क्वार्टर और पीरियड, तीन चीजें दिखाई देंगी। अब इसके अंदर आपको अपने क्वार्टर को सिलेक्ट कर लेना, जिस भी क्वार्टर के आप रिटर्न भर रहे हैं। जैसे मैं जनवरी टू मार्च के क्वार्टर की रिटर्न भर रहा हूं और फेब्रुअरी मेरा मंथ है जिसकी मैं रिटर्न फाइल कर रहा हूं। सर्च करेंगे, उसके बाद यहां पर हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा जीएसटी R1 2B 3B 2A। तो अब जीएसटी R1 के अंदर हम डिटेल डालने वाले हैं, तो मैं ऑनलाइन प्रिपरेशन आपको सिखाने वाला हूं इस वीडियो के अंदर, ठीक है जी। तो जीएसटी R1 पे हम जाएंगे और यहां हम प्रिपेयर ऑनलाइन करेंगे। उसके बाद अगर आप जीएसटी R1 को नील फाइल करना चाहते हैं, मतलब कोई भी आपकी सेल नहीं है, कोई भी आपका बिल नहीं कटा, तो आप कुछ नहीं करेंगे, यहां पर आकर के इसको जस्ट क्लिक कर देंगे और फाइल नील जीएसटी R1 ये क्लिक करेंगे और फाइल स्टेटमेंट कर देंगे। ओटीपी जनरेट होगा, ओटीपी डालेंगे और रिटर्न फाइल हो जाएगी आपकी। लेकिन हमारे पास तो बिल्स हैं, तो हम उसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं। तो हम नील की रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं। ये सारी टेबल्स हैं, इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, जीएसटी R1 की कौन सी टेबल क्या क्या बताती है, तो वो भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। अब एक्सेल पर चलते हैं एक बार और मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर हमने कुछ डेटा प्रिपेयर किया हुआ है। तो हमारी दो तरीके की सप्लाई है, एक B2B सप्लाई है और एक B2C सप्लाई है। तो B2B सप्लाईज के अंदर मैंने जीएसटी नंबर ले रखा है हमारे रिसिपिएंट का नाम हो गया, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस की डेट, जीएसटी रेट, प्लेस ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी जो भी एप्लीकेबल हो रहा है वो। उसके बाद इनवॉइस वैल्यू यानी इंक्लूसिव ऑफ टैक्स और आरसीएम चार्ज है या नहीं है। ये वर्किंग आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद B2C, अब B2C सप्लाई जो है वो भी मैंने दिखाई है यहाँ पर स्टेट वाइज कंसोलिडेटेड बेसिस पे। आपको शायद पता होगा या नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। जीएसटी R1 जो है, जीएसटी R1 वो दो बेसिस पे फाइल होती है, B2B, B2C। B2B के अंदर इनवॉइस वाइज डिटेल्स आपको डालनी होती है, फर्निश करनी होती है, चाहे आपने इंटर स्टेट सप्लाई की है चाहे फिर इंट्रा स्टेट सप्लाई की है। और अगर बात करें B2C सप्लाई की, तो अगर आपने इंटर स्टेट सप्लाई करी है, वहां पर इनवॉइस की वैल्यू 1 लाख रुपए है, अब तो 1 लाख से ज्यादा है तो इनवॉइस वाइज ही डलेगा, और 1 लाख तक है तो फिर वहां पर आप कंसोलिडेटेड स्टेट बेस पे भी डाल सकते हैं। और अगर आप इंट्रा स्टेट सप्लाई कर रहे हैं B2C के अंदर, तो स्टेट कंसोलिडेटेड बेसिस पे ही आपको सप्लाई डालनी होगी। तो मैंने वहां पर इसी तरीके से वर्किंग बना रखी है। तो ये मेरी वर्किंग पूरी तैयार है, आप लोग देख ही लीजिएगा इसको, ठीक है। उसके बाद अब हम यहां पर जाते हैं, तो सबसे पहले B2B सप्लाई डालना चालू करते हैं। तो B2B के अंदर जाएंगे और ऐड रिकॉर्ड्स पे आप लोग क्लिक करेंगे। आफ्टर दैट यहां पर आपसे रिसिपिएंट का जीएसटी नंबर पूछेगा, तो रिसिपिएंट का जीएसटी नंबर हम देख लेते हैं कहां पर है हमारा। B2B सप्लाईज के अंदर आएगा, ये हमारा रिसिपिएंट का जीएसटी नंबर है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूं और आफ्टर दैट यहां पर आकर के मैं पेस्ट कर लेता हूं। सीधा मेरे पास रिसिपिएंट का यहाँ पर नाम भी अपने आप ही आ जाएगा, नरूला एक्सपोर्ट्स। एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं, बिल्कुल सही है जी। आफ्टर दैट यहाँ पर मेरे से पूछता है इनवॉइस नंबर। अब इनवॉइस नंबर भी मुझे मिल जाएगा, ये रहा मेरा इनवॉइस नंबर, इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ करके मैं पेस्ट कर लेता हूँ। इनवॉइस की डेट वो भी मुझे यहाँ पर मिल जाएगी, बहुत सही। तो इसको भी मैं यहाँ पर डाल लेता हूँ। क्लियर है जी? ओके, ये थोड़ा सा फॉर्मेट हमारा ठीक नहीं है तो इसको मैं मैनुअली टाइप कर लेता हूँ, कोई इशू वाली बात नहीं है। 1 फरवरी 2025, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा 1 फरवरी 2025, ठीक है जी। ओके, उसके बाद क्या पूछता है? टोटल इनवॉइस वैल्यू। अब टोटल इनवॉइस वैल्यू का मतलब है इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, तो ये है वो मेरी वैल्यू, ठीक है कि नहीं है। टोटल इनवॉइस वैल्यू मेरी कितनी है? 490 रुपए। तो इसको मैं यहाँ डाल लेता हूँ 490 रुपए। क्लियर है जी। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑटोमेटिकली आ गया है और मेरा रेट कितना लगने वाला है तो वो भी चेक कर लेते हैं। तो इस सप्लाई पे मेरा रेट है 18%, तो मैं 18% वाले में आकर के यहाँ पर
डाल लेता हूँ। और वैल्यू ऑफ सप्लाई कितनी है मेरी 415, ठीक है, तो यहाँ करके 415 डाल लेते, अपने आप CGST SGST आ गया है, एक बार चेक कर लीजिए, बिल्कुल सही है मेरा डेटा। इसको मैं सेव कर लेता हूँ, ये मेरा बिल चढ़ गया है। इसी तरीके से मुझे यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारा है वो भी मुझे GST नंबर, रिसिपिएंट का नाम आ जाएगा, इनवॉइस नंबर आ जाएगा और सारी डिटेल्स 1 बाय 1 आपको यहाँ पर डालनी होंगी। क्लियर है जी? तो B2B सप्लाईज आप लोग चढ़ा लेंगे इजीली। अब मैं आपको B2C सप्लाईज चढ़ा करके दिखा देता हूं। तो B2C सप्लाई में हम लोग जाएंगे अदर्स में, ऐड रिकॉर्ड्स के ऊपर जाएंगे और यहां पर हम एक्सेल में चले जाते हैं एक बार अपनी वर्किंग पे। तो पहला हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली है, तो यहां पर हम प्लेस ऑफ सप्लाई ले लेते हैं दिल्ली। टैक्सेबल वैल्यू ले लेते हैं, तो टैक्सेबल वैल्यू क्या थी मेरी 6,384 रुपए, 6,384 रुपए, ठीक है जी। और रेट क्या है मेरा 18%, तो ऑटोमेटिकली मेरा CGST SGST आ गया है, एक बार चेक कर लीजिए, बिल्कुल सही है जी, ठीक है। इसको मैं सेव कर लूंगा। आफ्टर दैट और B2C सप्लाई में ही मेरा एक और है प्लेस ऑफ सप्लाई हरियाणा, तो ये मेरा हरियाणा वाली जो सेल है ये भी मैं ले लेता हूँ। प्लेस ऑफ सप्लाई अब की बार क्या आ जाएगी हरियाणा। और टैक्सेबल वैल्यू क्या थी मेरे पास, टैक्सेबल वैल्यू 2,584 रुपए, 2,584, ठीक है जी। और रेट क्या है 18%, तो यहाँ पर मेरा IGST ऑटोमेटिकली आ गया है, एक बार चेक कीजिए IGST आ गया है मेरा, ठीक है जी। ये मैं सेव कर लेता हूँ यहाँ पर। तो ये मेरे B2C सप्लाई मैंने पोर्टल पे अपलोड कर दिया, कोई भी दिक्कत नहीं हुई। अब मेरे B2B सप्लाई और B2C सप्लाई मैंने आपको डालनी बता दी है। इसी तरीके से आप लोग अपने बिल्स वगैरह अपलोड कर लेंगे, चढ़ा लेंगे सारी चीजें, और फिर जनरेट समरी पर क्लिक करेंगे। जनरेट समरी क्लिक करने के बाद प्रोसीड टू फाइल, OTP जनरेट होगा, OTP डालेंगे और रिटर्न फाइल हो जाएगी। तो अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और कोई अगर आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं, मैं पर्सनली उसका रिप्लाई बनाऊंगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो आप वो भी मुझे रिकमेंड कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड कीप लर्निंग गाइस।